आपको जफरवाल लिए चलेंगे, वहां पर मरियम नवाज जो है जलसे से खिताब कर रही हैं। माओ, बेटियों, बेटों, बुजुर्गों और मुस्लिम लीग नून के शेरों, आप सबको कोट लखपत जेल की सलाखों के पीछे खड़ा नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आपको आपकी बेटी बहन की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। बच्चों पीछे हटो, मुझे सब नजर आने दो प्लीज। जफरवाल के भाइयों बहनों, मैं सोच रही थी तूफान आ गया, बारिश हो गई, आंधी आ गई तो शायद गरम गरम हो जाएगा। आप सब लोग अपनी जगह बारिश में भी कायम हो। मैं आप सबके जज्बे को सलाम पेश करती हूं। और जिस तरह ये जो 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ था ना, नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन चोरी हुआ था ना, तो जफरवाल के मेरे बहादुर शेरों ने जिस तरह इलेक्शन वाले दिन धांधली के आगे बंद बांधा और महनाज अजीज साहिबा को जिस तरह आपने 1.5 लाख वोट दिलवाया, आप सब एक बार फिर खराजे तहसीन के मुस्तहिक हो। एक बच्चा है 18 साल का, यहाँ पीछे ही उसका घर है, उसका नाम है जकी। मुझे पता चला कि वो बेचारा कैंसर की लास्ट स्टेज है और शायद डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया। उसकी आखिरी ख्वाहिश। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जफरवाल से में जलसे जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स थी उनके दौर में अदा नहीं की। दिहाड़ीदार, कोई मजदूर, क्या ताजिर तबका, क्या बिजनेसमैन तबका, क्या छोटे कारोबार करने वाला, क्या रेहड़ी लगाने वाला, क्या मेहनत मजदूरी करके कमाने वाला, क्या अपने हाथ से मजदूरी करने वाला, क्या आज कोई भी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है? मुझे बताओ। न्याजी को सिर्फ गो नहीं करना, न्याजी को सिर्फ गो नहीं करना, घर तक छोड़ के आना है। और मेरे भाइयों, मुझे बताओ, कल के बजट के बाद प्याज महंगा, तेल महंगा, डीजल महंगा, खाना पकाने वाला ऑयल महंगा, टमाटर महंगे, चीनी महंगी। मुझे ये बताओ भाइयों कि जो इंसान सारी उम्र, जिसने कोई कारोबार ना किया हो, जिसने सारी उम्र मेहनत करके ना खाया हो, जिसने सारी उम्र दूसरों की जेबों में हाथ डाल के रखा हो और दूसरों का पैसे पे पलता हो, उसको एहसास है कि इस महंगाई के अंदर 15,000 रुपए के बजट में एक खानदान किस तरह गुजारा करता है। मुझे बताओ मेरे भाइयों बहनों, जो रोज की आमदनी जिनकी 200-300 रुपया है, वो घर का किराया देगा, बिजली के बिल देगा, गैस के बिल भरेगा, आलू टमाटर प्याज खरीदेगा, बच्चों की फीसें देगा, दवाइयों का, बीमारियों का मुकाबला करेगा या घर में रोटी बनाएगा? ये बताओ मुझे जरा। जिस इंसान ने कभी अपनी मेहनत से ना कमाया हो, उस इंसान को एहसास नहीं होगा कि एक मेहनत कश के घर का बजट किस तरह बनता है, एक मेहनत कश के घर में फाके किस तरह डेरे डाल लेते हैं।
निकलेंगे सब निकलेंगे अब निकलेंगे इन गलियों में बाजारों में पुकारेंगे ललकारेंगे मिल्लत को हम जगाएंगे ज़मीन फिरोशों यमुना गंदम फिरोशों यहूद के कारिंदों इस तनखाने में दोषों सुनी पिछड़ाना चाहता हूँ एक नारा लगाना चाहता हूँ एक नारा लगाना चाहता हूँ हाजी को सुनाना चाहता हूँ इज्जत दो इज्जत दो इज्जत दो इज्जत दो इज्जत दो। और भाई जफरवाल के मेरे गयूर वासियों, जब नालाई के आजम से ये सवाल किया जाएगा कि आलू प्याज टमाटर महंगा हो गया, तो क्या वो ये जवाब देगा कि मैंने नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है? जब उससे ये सवाल होगा कि तेल की, डीजल की, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, तो क्या जवाब देगा? जवाब देगा कि मैंने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। जब उससे ये पूछोगे कि हमारे घरों में फाके आ गए हैं, दवाइयां महंगी हो गई हैं, तो क्या जवाब देगा कि मैंने हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है? और रात को 12 बजे 1 बजे खिताब सुना था उसका, घबरा के पता नहीं 12 बजे किस जरूरत के तहत अचानक टीवी पे आकर नया पाकिस्तान बस बनने ही लगा था, पीछे से आवाज बंद कर दी गई। और फिर रात को आके कहता है कि मैंने तो नहीं पकड़ा नवाज शरीफ को, मैंने तो मुकदमात नहीं बनाए नवाज शरीफ पे, मैंने तो मुखालिफों पे मुकदमात नहीं बनाए, नैब ने बनाए हैं। नैब जानते हो ना क्या चीज है? कहता है नैब ने मुकदमात बनाए हैं, तो भाई मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो बात मानता हूँ, हुक्म पर चलता हूँ। अगर नैब को मेरी और नवाज शरीफ की, जिसकी ऑफशोर कंपनी सिरे से थी ही नहीं, उसके बावजूद उसको सजा हो गई, नैब ने सजा दी, और इमरान खान जिसकी ऑफशोर कंपनी सामने आ जाती है, नैब उसको नहीं पकड़ती, तो ये मेरा कसूर नहीं है, ये तो नैब का कसूर है ना? अगर मरियम नवाज को के ऊपर मुकदमा बनता है, 19 साल की उम्र में जब मरियम नवाज थी उस पर वो मुकदमा बनता है झूठा, तो मरियम नवाज को नैब से सजा हो जाती है, वो जेल चली जाती है अपने बाप की उंगली पकड़कर। मगर हमारी जो बहन है अलीमा खान साहिबा, जिनका वाहिद जरिया मुआश जो है वो सिलाई मशीनें हैं, और वो अपना इकबाले जुर्म भी करती है, वो जुर्माना भी भरती है। जुर्माना का मतलब जानते हो ना भाइयों, कि इकबाले जुर्म करना होता है कि हाँ मैंने जुर्म किया, मुझे ना पकड़ना, मेरे से ये जुर्माना ले लो। तो इमरान खान की बहन इकबाले जुर्म भी करती है, लेकिन इमरान साहब का तो कोई कसूर नहीं। नैब मरियम नवाज को तो पकड़ लेती है, नवाज शरीफ की बेटी को तो पकड़ लेती है, लेकिन अलीमा खान को हाथ नहीं लगाती। नैब का कसूर है, इमरान का कसूर तो नहीं है ना? भाइयों, अगर नैब को हमजा शहबाज साहब नजर आ जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब नजर आ जाते हैं, उनको शाहिद खाकान अब्बासी साहब नजर आ जाते हैं, उनको साद रफीक साहब नजर आ जाते हैं, लेकिन जिनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला वो खामखा की कैद काट रहे हैं, लेकिन जिन हुकूमती वज़रा के खिलाफ सबूतों के अंबार लगे हुए हैं, वो अगर नैब को नजर नहीं आते तो इसमें इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं, वो तो नैब का कसूर है ना?
कि उन्होंने वजीर आजम होते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी थी ना। ये वही मुल्क है ना जहां दिन में 2-2 धमाके हुआ करते थे, वही मुल्क है ना। आज दुआएं दो नवाज शरीफ को कि तुम लोग मेरे पाकिस्तानी बहन भाई आज धमाकों की नजर नहीं हो रहे। तो उस जो ज़र्बे अर्ज़ लड़ी थी, जो रद्दुल फसाद लड़ी थी, उससे मियां साहब की जान को खतरा था, दहशतगर्दों की तरफ से खतरा था ना। लेकिन सामने आके मर्दाना वार अपने अवाम के लिए, इस मुल्क के अमन और सुकून के लिए उसने अपने आप को सामने शील्ड की तरह खड़ा करके इस मुल्क के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। तो उसको बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जब वो जाते थे, उनकी सिक्योरिटी जो थी उस पर भी मुकदमा बना रहे हैं और मैं उस पर मुकदमा बना रही है। मियां साहब से उस दिन 3 घंटे जेल में वो पूछताछ करके आ रहे हैं। तो मियां साहब ने कहा भाई बात सुनो, ये इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है? जिस कुर्सी पे मैं बतौर वज़ीर आज़म आपके वोट के साथ बैठता था, कह दो कि वो कुर्सी भी खराब हो गई है, उसके ऊपर भी आपका एक मुकदमा बना। तो जफरवाल के भाइयों, वो नवाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म गाड़ी के इस्तेमाल का तो मैप को पता चलता है, लेकिन पिछले दौर में जब इमरान खान के पास कोई KPK का ओहदा नहीं था, कोई सरकारी ओहदा नहीं था, ये रिक्शे की तरह KPK का हेलीकॉप्टर, गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता था और बेदर्दी से KPK के हुकूमत के सारे जो फायदे थे वो ये उठाता था। उसमें तो इमरान खान का कोई कसूर नहीं, नैब को तो वो भी नजर नहीं आता, वो भी नैब का कसूर है ना। और नवाज शरीफ पे गाड़ियों के इस्तेमाल के मुकदमे बनाने वालों, ये भी आप लोगों को मैं बता दूं, अभी ये आपके पैसे पे जो टैक्स का पैसा है, जो आपका खून चूस के आपके बच्चों की रोटी छीन के, निवाला छीन के आप जो टैक्स दे रहे हो ना, उस टैक्स के पैसे पे ये पूरे खानदान को लेके सरकारी खर्च के ऊपर उमरा करने गया हुआ था। और फिर जो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, उनको सऊदी अरब से जहाज में, सरकारी जहाज में, अपना जाती जहाज नहीं है, जहांगीर तरीन का जहाज नहीं, जो पाकिस्तानी कौम का जहाज है, उसमें अपने जो वजीर हैं उनको नहीं बिठाया, फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बिठाया, क्योंकि जहाज पर इमरान खान के खानदान वालों का और जाती दोस्तों का कब्जा था। और चले नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमे बनाने। एक ही वजह है, इस सब नाइंसाफी की एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि जब एक शख्स की खातिर, एक लाडले की खातिर पूरे मुल्क के आईन का, पूरे मुल्क के कानून का, पूरे मुल्क के इंसाफ के निजाम के बखीर उधेड़ दिए जाएं, सिर्फ एक शख्स को इंतखाब से बालातर ठहराने के लिए। मानते हो ना ये बात? और भाइयों, ये नालायक आज़म खुद ही कहता था ना, जब ये इक़्तिदार में नहीं आया था, जब ये इक़्तिदार में नहीं लाया गया था, तो यही कहता था ना कि पाकिस्तान में अमीर के लिए एक कानून है और गरीब के लिए दूसरा। तो जफरवाल के मेरे शेरों, पाकिस्तान में अमीर के लिए एक और गरीब के लिए दूसरा कानून नहीं है। पूरे पाकिस्तान में चाहे गरीब हो या अमीर, सबके लिए एक कानून है और ना देने के लिए दूसरा कानून है। जिस इंसान ने धरने दिए, 5 साल हुकूमत को चलने नहीं दिया गया, शटर डाउन हड़तालें की और लॉकडाउन किया, घेराव जलाओ की खुलेआम दावतें दी,
पाकिस्तान को बंद करने के नारे लगाए और पुलिस वालों को, वर्दी के अंदर पुलिस वालों को डंडे मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ी, आज वो शख्स कानून से बाहर है ना? जो शख्स इलेक्शन कमीशन में दूसरों के खिलाफ दरखास्तें देता है और वो दरखास्तें 5 मिनट में सुनी जाती है, 5 मिनट में, उसी इलेक्शन कमीशन के पास इमरान खान के खिलाफ उसकी पार्टी के खिलाफ बहुत बड़े बड़े सबूत पड़े हुए हैं, लेकिन सालों हो गए किसी में है जुर्रत कि उसके ऊपर मुकदमा बनाए? किसी में है जुर्रत कि लाडले को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे? है जुर्रत किसी में? बताओ मुझे भाइयों। जो शख्स इश्तिहारी मुजरिम हो, इमरान खान इश्तिहारी मुजरिम था, पता है ना? था ना? इश्तिहारी मुजरिम होते हुए मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ दरखास्तें लेके अदालत में जाता था, इश्तिहारी होते हुए तारीखों पर जाता था, जजेस पे प्रेशर डालने के लिए वहां खड़ा होता था। किसी में इतनी जुर्रत थी कि उस इश्तिहारी को पे गिरफ्त डाले, उस इश्तिहारी पे हाथ डाले? बताओ किसी में इतनी जुर्रत थी? अब निकलेंगे, सब निकलेंगे, अब निकलेंगे 300 किनालों के घर में रहता है भाइयों। कितने किनाल के घर में रहता है? 300 किनाल के घर में रहता है और 1 लाख रुपया टैक्स देता है, 1 लाख। और आवाम को कहता है जो पहले ही पैदा होते टैक्स देते आ रहे हैं और उनके जो हर चीज पे टैक्स लगता है, उनके बच्चों के दूध पे भी टैक्स लग गया है, उनको कहता है टैक्स दो, और खुद 300 किनाल के घर में रहता है और 1 लाख रुपया टैक्स देता है, 1 लाख। मगर किसी एफबीआर में, किसी आइन में, किसी कानून में, किसी अदालत में इतनी जुर्रत है कि उसको कटहरे में खड़ा करे? उसका घर, बनीवाला का घर, पता है ना? बनीवाला का घर बगैर एनओसी के बना है। किसी में जुर्रत है कि उसका घर गिराए? हाँ, घर गिरते जरूर है। वो आप जैसे जिन लोगों का कोई सुनवाई नहीं है, छोटा आदमी, बेचारा गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार है, उसके घर भी मसमार होते हैं, उसके ठेले भी हटाए जाते हैं, उसकी दुकानें भी गिराई जाती हैं। और भाइयों, जफरवाल की बहनों, भाइयों, जिस इंसान ने कभी कोई कारोबार ना किया हो, जिस इंसान ने कभी अपने हाथ से कमा के ना खाया हो, जिस इंसान के खानदान ने कभी कारोबार ना किया हो, नवाज शरीफ का वालिद तो अल्लाह ताला के फजल करम से एक अरबपति आदमी था, बड़ी आदमी था। उसका बेटा है नवाज शरीफ, जिसपे तुमने असासों से अपने असासों से, अपने मीन से ज्यादा एसेट्स का मुकदमा बना रखा है। लेकिन वो शख्स इमरान खान, जिसने कभी कोई कारोबार नहीं किया, जिसने कभी कोई नौकरी नहीं की, जिसके खानदान ने कभी कारोबार नहीं किया, क्या नैब में इतनी जुर्रत है कि इमरान खान के ऊपर अपनी आमदनी से ज़ायद असासे रखने का मुकदमा बनाए? क्या है जुर्रत उसमें इतनी? और जफरवाल के भाइयों, ऐसे इंसान की इतनी जुर्रत कि एक साफ और शफाफ किरदार रखने वाले जज के खिलाफ
रेफरेंस बना के उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेजो। है देखो जरा जुर्रत देखो इस आदमी की। उसकी वजह यह है कि इसको हमेशा पीछे से छुप के वार करने की आदत है। ये सामने नहीं आता, डरपोक है, डरपोक के आजम है, पीछे से छुप के वार करता है। ये अपने चुन चुन के अपने मुखालिफों को मैदान से गायब करवाता है, उठवाता है और कहता है नैब ने किया है। फिर जिस जज से उसको अंदेशा भी हो कि वो जज आईन और इंसाफ और कानून का परचम बुलंद करेगा, उससे इमरान को खतरा है, तो पीछे से छुप के सदन के जरिए उसके खिलाफ रेफरेंस भेजता है। भाई इतनी जुर्रत है तो सामने आओ, कहो कि मैंने भेजा है, कहो कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे मैंने बनाए हैं, कहो कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे मैंने बनाए हैं। तुमने बनाए या तुमने साजिश करके बनाए, बात तो एक ही है ना, एक ही है ना। और फिर डरपोक इतना मेरे भाइयों, डरपोक इतना कि पैमरा के जरिए टीवी चैनल्स को, मीडिया को ये हदायत जारी कर दी गई कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दाखिल किया है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं करेगा, जो करेगा उसको सजा मिलेगी। अगर इतना ही अच्छा काम किया था तो इतना छुप छुप के करने की क्या जरूरत है। और फिर उसका इतलाक ऐसे होता है कि रेफरेंस के हक में तो जितनी बातें भी होती हैं सब टीवी पे आ जाती हैं, लेकिन रेफरेंस के खिलाफ जो बात हो उसको सेंसर कर दिया जाता है। तो मीडिया वाले मेरे भाई और बहन के साथ भी मेरी दिली हमदर्दियां हैं, उनको भी आज तब्दीली नजर आ गई होगी ना। और भाइयों, ये मुकदमों से किसको डराते हो? नवाज शरीफ को डराते हो, जो 2 दफा उम्र कैद की सजा भुगत चुका, जो मुशर्रफ के दौर में 14 महीने अटक किले की कैद काट चुका, जो 7 साल की अपने वतन से दूरी, आप सबसे दूरी बर्दाश्त कर चुका, जो अपनी बीमार बीवी को जो मौत की कश्मकश में मुब्तला थी उसको छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आया और जेल चला गया। आज भी 70 साल की उम्र में दिल की बीमारी के साथ वो शख्स आज भी कोट लखपत जेल में बंद है। लेकिन मेरे भाइयों, याद रखना, मियां नवाज शरीफ इकामा जैसे मजाक पे सजा नहीं भुगत रहा, वो सजा भुगत रहा है पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करने की। वो सजा भुगत रहा है आप लोगों के लिए सदाए हक बुलंद करने की, और वो झुक नहीं रहा। ये एनआरओ की बात करते रहते हो ना, एक तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है एनआरओ की, चंद दिनों में तुम खुद एनआरओ मांगते फिरोगे। हर बात के लिए किसी दूसरे का मोहताज हो, उसके मुंह से एनआरओ की बातें अच्छी नहीं लगती। और मेरे जफरवाल के भाइयों, हाथ उठा के गवाही दे दो आज कि क्या अगर नवाज शरीफ को एनआरओ चाहिए होता तो वो एक झूठे मुंह से एनआरओ मांगता, 100 एनआरओ उसकी झोली में फेंक दिए जाते। गवाही देते हो ना कि तुम्हारा लीडर 70 साल की उम्र में बीमारी की हालत में तुम्हारे
जो इंसान इलेक्शन चोरी करके आता है, जो आपके वोट चोरी करके आता है, जो चोर रास्ते से, चोर दरवाजे से साजिशें करके आता है, वो आवाम के लिए कभी खड़ा नहीं होगा, उसको आवाम की तकलीफों का कभी अंदाजा नहीं होगा। अभी पिछले दिनों देखा था ना, साहिवाल के एक सरकारी अस्पताल में 6 बच्चे, नौमौलूद बच्चे, माओ के जिगर गोशे। मैं भी माँ हूँ, ये भी माँ है, आप में से वालिद भी होंगे और माएँ भी होंगी। उन 6 बच्चों का, कहते 6 हैं, सुने 12 बच्चे थे, जो नौमौलूद बच्चे अस्पताल में दम घुटने से हलाक हो गए। क्या किसी नालायक आज़म को इतनी तौफीक हुई कि एक दफा जाके उन वालिदैन को पूछ लेता कि तुम्हारे दिल पर क्या क़यामत गुजरी है? उसकी वजह यह है कि वो आवाम को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। उसकी ये पहली और आखिरी बार है। उसको पता है कि मैं पहली बार आया हूँ और आखिरी बार आया हूँ। इसके बाद उसने सीधा लंदन भागना है, जहाँ उसके बच्चे भी हैं, जहाँ उसका सब कुछ है। ये भाइयों, ये वक्त याद रखना अपनी बहन की पेशीन गोई, ये बहुत जल्द, क्योंकि डरपोक तो है, जब इसकी आजमाइश आती है ये भाग जाता है। याद है ना अदलिया बहाली के दिनों में, जब ये बड़ा आगे आगे होता था, जब मियां साहब जुलूस लेके निकले, लोगों ने पता किया कि वो एक इमरान खान साहब भी थे, वो कहाँ गए? पता चला कि वो दीवारें फलांगते हुए अंडरग्राउंड हो गए। तो इस तरह मेरे भाइयों, आज आप पे मुश्किल वक्त लाकर, पाकिस्तान को पे ऊपर मुश्किल वक्त लाकर ये ऐसे भागेगा कि आपको नजर नहीं आएगा फिर। क्योंकि जिस शख्स ने साजिशें करना सीखा हो ना, जिसकी आबियारी साजिशों से हुई हो, वो कानून का और लोगों का सामना नहीं कर सकता। और फिर मेरे भाइयों देखो, कितनी दीदा से अपने वजीर को, बिजली के वजीर को मुबारकबादें दे रहा है कि मुबारक हो, लोड शेडिंग नहीं हुई रमजान में। और भाई तुम किस चीज की मुबारकबादें ले रहे हो और दे रहे हो? लोड शेडिंग किसकी वजह से खत्म हुई आज? नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके पाकिस्तान में 13,000 मेगावाट बिजली पैदा की, और इस अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क को लोड शेडिंग के अंधेरों से निजात दिलाई। आप किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं? आपने 1 किलोवाट बिजली भी पैदा की है या नहीं की? और खुद हर पर्चे में फेल हो रहा है, हर मैदान में फेल हो रहा है। और नवाज शरीफ के 100/100 जिस पर्चे में उसने लिए हैं, उस पर्चे में नवाज शरीफ का नाम हटा के अपना नाम डालने की कोशिश करता और पकड़ा जाता है। इस हुकूमत को आए कितनी देर हो गई? जानी हुकूमत को आए कितनी देर हो गई? 10 माह हो गए। वो जो 90 दिन के वादे थे ना, वो 90 दिन तो बेचारे कहीं रह गए, 10 माह हो गए। और सवाए शिकायतें करने के, सवाए रोने के कोई काम नहीं। आज भी वही रोना धोना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज। भाई कौम को ये बताओ कि तुमने 10 महीनों में एक ईंट भी लगाई है? और फिर कहते हैं कि मैं एक रात को मैं सुन रही थी, कहता है कि मैं एक कमीशन बनाऊंगा जो ये देखेगा कि पिछले 10 साल में जो कर्जे लिए वो क्यों लिए गए। भाई 10 साल से पीछे भी जरा हाथ डालो। 10 साल से पीछे क्यों नहीं जाते? क्योंकि उस वक्त तुम्हारे आका मुशर्रफ की हुकूमत थी। वहां जाते हुए तुम्हारे पर जलते हैं। और कमीशन बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन वो ये देखेगा कि इमरान खान की 10 महीने की हुकूमत में
तमाम कर्जों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10 महीनों में इमरान खान की हुकूमत ने उतने कर्जे ले लिए हैं जो पिछले 5 सालों में हुकूमत ने नहीं लिए। और नवाज शरीफ की हुकूमत ने कर्जे लिए भी थे, सब हुकूमतें लेती हैं, तो वापस भी किए थे। पैसा कमाया था और वापस भी किए थे। और फिर उन कर्जों से अरबों के मंसूबे लगे ना। वो कर्जा इस्तेमाल होता हुआ नजर भी आया। बिजली के मंसूबों पे, मोटरवेज पे, सड़कों पे, हर चीज पे वो लगा हुआ नजर भी आया। तुमने जो इतने कर्जे लिए हैं, 9 महीनों में रिकॉर्ड तोड़े हैं, एक ईंट भी लगाई है उन कर्जों से। तो भाई साहब, अब रोना धोना नहीं चलेगा। अब नवाज शरीफ की गिरदान नहीं चलेगी। अब जवाब देना होगा कि तुम साजिशें करके इक़्तिदार तक तो पहुंच गए। साजिशें करके तुमने चुम के अपने मुखालिफिन को मैदान से बाहर को निकाल दिया, क्योंकि तुम मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन इतनी सारी सपोर्ट के बावजूद ये है तुम्हारी कारकर्दगी। तो मेरे भाइयों, आज हाथ उठा के मेरे साथ एक वादा कर लो। हाथ उठा के मेरे साथ एक वादा कर लो। हाथ उठा के मेरे पीछे बोले। और जो लोग मुझे इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, जो नई नस्ल है, जो नौजवान हैं, जो खवातीन हैं, जो बूढ़े भाई बहन बेटियां, सब ये वादा करो कि हुकूमत